बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीख रहे हैं। इसके अंदर इंशाअल्लाह आज हम सवालिया नफ़ी इकट्ठा बनाने का तरीका सीखेंगे। सवालिया नफ़ी इकट्ठा इससे मुराद क्या है? गौर कीजिए, बहुत जुमले ऐसे होते हैं, मसलन क्या वो क्रिकेट खेलते नहीं हैं। अब ये एक ऐसा जुमला है, इसके अंदर सवाल की बात भी है और नफ़ी की बात भी इकट्ठी हो रही है। मिसालें हम करेंगे तो इंशाल्लाह उससे बात वाज़ेह हो जाएगी। सवालिया नफ़ी का फ़िक्रा हो, उसको बनाने का तरीका क्या होगा? सबसे पहले आगाज़ के अंदर डू या डस का इस्तेमाल करना है। उसके बाद फ़ाइल आएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद नाट, फिर फ़ेल की पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी जिसके साथ हमने एस या ई एस का इजाफ़ा बिल्कुल भी नहीं करना। उसके बाद अगर फ़िक्रे के अंदर मफ़ऊल हो तो उस मफ़ऊल को हम ज़िक्र कर देंगे। आखिर में फुल स्टॉप, और फुल स्टॉप के बाद सवालिया निशान का लगाना ज़रूरी होगा। सवालिया नफ़ी इकट्ठा बनाने के फ़िक्रों के अंदर जो ज़ाब्ते और कायदे हमने ज़हन के अंदर रखने हैं वो ये कि आगाज़ के अंदर डू लगाना या डज़ लगाना है। इसके लिए हमने इन कायदों को जहन के अंदर रखना है कि अगर फ़ाइल ही, शी, इट या वाहिद फ़ाइल गायब हो तो सवालिया और नफ़ी इकट्ठा बनाने के लिए आगाज़ के अंदर हमने डज़ का इस्तेमाल करना है। और अगर फ़ाइल आई, वी, दे, यू या जमा फ़ाइल हो तो सवालिया नफ़ी का फ़िक्रा बनाने के लिए आगाज़ के अंदर हमने डज़ के बजाय डू का इस्तेमाल करना होगा। आखिर में फुल स्टॉप के बाद सवालिया निशान लगाना ज़रूरी है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, फार्मूला क्या है? तो स्ट्रक्चर और फार्मूले को हम यूँ ज़हन के अंदर रखेंगे कि आगाज़ के अंदर डू या डज़ में से एक लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फ़ाइल आएगा, उसके बाद नाट आएगा, फिर फ़ेल की पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी जिसके साथ हमने एस या ई एस का इजाफ़ा कतई भी नहीं करना। उसके बाद अगर फ़िक्रे के अंदर मफ़ऊल हुआ तो उसका तर्जुमा कर देंगे, अगर ना हुआ तो उसको छोड़ देंगे, क्योंकि बाद वक़्त मफ़ऊल के बगैर भी जुमला पूरा हो जाता है। आखिर में फुल स्टॉप आ जाएगा और फुल स्टॉप के बाद सवालिया निशान लगाना ज़रूरी होता है। अब हम मिसालों की तरफ आते हैं। पहली मिसाल के ऊपर गौर करते हैं, क्या वो गाड़ी नहीं चलाते हैं। सबसे पहले हमने पहचान कर ली है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है, इसलिए कि इसके आखिर के अंदर ता है, ती है, ताहों में से एक आ गया है। अब उसके बाद गौर कीजिए, ये सवालिया नफ़ी इकट्ठा, क्योंकि क्या के ज़रिए सवालिया की बात, इस्तिफ़ाम की बात हो रही है और नहीं के ज़रिए नफ़ी की बात समझ आ रही है। क्या वो गाड़ी नहीं चलाते हैं, तो ये सवालिया नफ़ी इकट्ठा बनाने का जुमला है। आगाज़ के अंदर डू या डज़ में से एक आएगा, उसके बाद फ़ाइल आएगा, फिर नाट आएगा, फिर फ़ेल की पहली फॉर्म बगैर एस या एस के आएगी, उसके बाद मफ़ऊल आएगा, उसके बाद फुल स्टॉप आएगा, उसके बाद आखिर के अंदर सवालिया निशान लगाना ज़रूरी होगा। तो अब गौर कीजिए, इसके अंदर जो गाड़ी चलाने वाले हैं वो है, ये फ़ाइल है, तो इस फाइल को हमने यहाँ पर लिखा है, गौर कीजिए दे। फिर इस दे को जहन के अंदर रखते हुए आगाज़ के अंदर डू या डज़ का हमने इस्तेमाल करना है। तो हमने ये ज़ाब्ता याद किया है कि अगर फ़ाइल आई, वी, दे या जू, आई, वी, दे, यू या जम फ़ाइल हो तो आगाज़ के अंदर सवालिया बनाने के लिए डू आएगा। तो हमने डू को इस्तेमाल किया, इस फ़ाइल को, सब्जेक्ट को देखते इसके मुताबिक हमने डू लगाया, और फ़ाइल के बाद ये फार्मूले का नाट आ गया है, उसके बाद फ़ेल की पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी। तो गौर किया हमने इस जुमले के अंदर, तो इसके अंदर फ़ेल चलाना, गाड़ी को चलाना, ये फ़ेल है, उसके लिए इंग्लिश के अंदर ड्राइव का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, तो ड्राइव, इसके साथ एस या ई एस का हमने इजाफा नहीं करना। उसके बाद अगर फ़िक्रे के अंदर मफ़ऊल हो तो वो आ जाता है, जिस चीज़ के ऊपर काम हो रहा है वो गाड़ी है तो ये मफ़ऊल होगा, ऑब्जेक्ट होगा, उसको हमने आखिर के अंदर जिक्र कर दिया, दी वैन गाड़ी। डू दे नॉट ड्राइव दी वैन, क्या वो गाड़ी नहीं चलाते हैं। अब दूसरे जुमले के ऊपर गौर कीजिए, क्या अमजद, क्या अमजद रोड पर दौड़ता नहीं है, क्या अमजद रोड पर दौड़ता नहीं है। अब गौर कीजिए, जिस फ़िक्रे के आखिर के अंदर ता है, ती है, ताहू वगैरह आ जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वो जुमला होता है। उसके बाद गौर कीजिए, इसके अंदर क्या की बात भी आ रही है और नहीं के ज़रिए नफ़ी की बात भी आ रही है, तो ये सवालिया नफ़ी इकट्ठा बनाने का तरीका है। तो आगाज़ के अंदर डू या डज़ में से एक आएगा, उसके बाद फ़ाइल आएगा, फिर नाट आएगा, फिर फ़ेल की पहली फॉर्म आएगी, उसके बाद मफ़ऊल आएगा, उसके बाद फुल स्टॉप, और उसके बाद आखिर के अंदर सवालिया निशान आ जाएगा। तो इसके अंदर गौर कीजिए, जो फ़ाइल है वो अमजद, ये चूँकि दौड़ने का काम कर रहा है अमजद, तो ये फ़ाइल है, इसको
सिंगल नाउन भी कहते हैं, वाहिद फ़ाइल गायब भी इसको कहा जाता है। तो इसके मुताबिक आगाज़ के अंदर हमने डू या डज का इस्तेमाल करना है। तो ये फ़ाइल अमजद, तो इसका ताल्लुक इस ग्रुप के साथ है कि ही शी इट वाहिद फ़ाइल गायब, ये वाहिद फ़ाइल गायब है। तो अगर फ़ाइल ही शी इट जब वाहिद फ़ाइल गायब हो तो आगाज़ के अंदर डू के बजाय डज इस्तेमाल होता है। तो इसको देखते हुए हमने डज का इस्तेमाल किया। फ़ाइल के बाद फिर फार्मूले का ये नाट आ जाएगा, उसके बाद फ़ेल की पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी। तो जुमले के ऊपर जिस वक्त हमने गौर किया तो जुमले के अंदर दौड़ना फ़ेल था, जिस इंग्लिश रन होती है, तो पहली फॉर्म को हमने इस्तेमाल कर ली जिसके साथ एस या ई एस का कतन इजाफा नहीं होगा। उसके बाद रोड पर ऑन दी रोड ये मफूल आ जाएगा। डज अमजद नॉट रन ऑन दी रोड, क्या अमजद रोड पर दौड़ता नहीं है। अब तीसरी मिसाल की तरफ हम आते हैं, क्या तुम किताब नहीं पढ़ते हो। ये भी सवालिया नफ़ी का फिक्र है। इसके अंदर गौर कीजिए, फ़ाइल पढ़ने का काम करने वाला ये तुम है, लिहाजा इसको हमने यूं लिख दिया। यहाँ पर गौर कीजिए, यू। अब यू को ज़हन के अंदर रखते हुए हमने आगाज़ के अंदर डू लगाया, इसलिए कि अगर फ़ाइल आई वी दे यू या जमा फ़ाइल हो तो उसके साथ सवालिया बनाने के लिए आगाज़ के अंदर डज के बजाय डू आता है। तो इस सब्जेक्ट को ज़हन के अंदर रखते हुए आगाज़ के अंदर डू लिखना है, डू यू, उसके बाद नाट आ जाएगा, उसके बाद फ़ेल की पहली फॉर्म आएगी। तो जुमले के ऊपर जिस वक्त हमने गौर किया तो पढ़ना ये फ़ेल है, तो यहाँ पर नाट के बाद रीड आ जाएगा, पढ़ना। उसके बाद जिस चीज़ के ऊपर काम हो रहा है वो मफूल होता है, तो इस किताब के अंदर मफूल किताब है, तो इसको आखिर के अंदर लिख दिया। तो ये इंग्लिश की तरतीब होती है, फ़ाइल पहले होता है, उसके बाद फ़ेल ने आना होता है, उसके बाद आखिर के अंदर मफूल ने आना होता है। ये एक तरतीब है इंग्लिश की। डू यू नॉट रीड द बुक, क्या तुम किताब पढ़ते नहीं हो। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर लिया है। उसके मुस्बत फ़िक्रों को भी सीखा है, सवालिया भी नफ़ी भी और सवालिया नफ़ी इकट्ठे भी। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के अंदर हम अगला टेंस शुरू करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमको दुनिया और आखिरत में कामयाब फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।